नमस्कार दोस्तों, जय जय सीताराम। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज पुनः कुछ राजनीतिक विश्लेषण लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ साथियों। और आशा है कि ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आएगा, आप सभी का स्नेह मिलेगा इस पर, और मैं आगे प्रोत्साहित होकर के और तमाम चीज़ों की भविष्यवाणी करूंगा, राजनीतिक भविष्यवाणी करूंगा साथियों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति है, उसी तरह आज मैंने झारखंड की कुंडली को निकाल करके और सभी दलों की कुंडलियों से उसकी मैचिंग की है और जितना उपलब्ध हो पाया है उन राजनेताओं की कुंडलियों को मैंने झारखंड की कुंडली से मिलाया है और इसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं साथियों। जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड की कुंडली से और भाजपा की कुंडली से बहुत बेहतरीन तालमेल आ रहा है और झारखंड में विशेष करके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जादू चलता हुआ दिख रहा है और इस तरीके से सबसे अधिक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की आने की स्थिति में है। तो अब एक बात और करें, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं हेमंत सोरेन जी, उनका भी ग्रह बल मेंटेन है, लेकिन बृहस्पति उनका थोड़ा सा अरिष्ट है और बृहस्पति अरिष्ट होने के कारण जो है पूर्ण राजयोग उनका नहीं बन पा रहा है। हालांकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन है ये जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधी और बड़ी टक्कर देने को तैयार है। तीसरे स्थान पे कांग्रेस दिखाई दे रही है, हालांकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं दिख रहा है, लेकिन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। और शिबू सोरेन जी की कुंडली और माननीय जो है प्रधानमंत्री जी की कुंडली और माननीय गृह मंत्री जी की कुंडली, इन दोनों का तालमेल जो दिख रहा है, तो झारखंड पे विशेष करके माननीय मोदी जी की कुंडली और माननीय अमित शाह जी की कुंडलियां ये भारी पड़ रही हैं। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो जो है सरकार भाजपा की आती हुई दिख रही है झारखंड में। अब ये है, हो सकता है बहुमत में कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन जहाँ तक ग्रह योग बता रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत की स्थिति दिख रही है। तो झारखंड में एक बार पुनः जो है भाजपा सरकार की स्थापना दिख रही है साथियों। इस तरीके से हमने एक छोटा सा जो है और गणित किया। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें मैंने देखा है 8-9 सीटें हैं जो भी हों, तो उसमें मैंने जो है गणित करके देखा है, उसके हिसाब से जो दिख रहा है तो यहाँ लड़ाई योगी बनाम अखिलेश यादव की चलेगी, यानी सपा बनाम भाजपा। ये तो चलता ही रहा है और ये चलेगा और इसमें से बस 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन भाजपा की जो कुंडली है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है, वो अखिलेश यादव जी से काफ़ी मजबूत दिख रही है। इसलिए यहाँ भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा का दम अधिक दिख रहा है, तो भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत लग रही साथियों। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भाजपा प्लस में जा रही है और हर तरह की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति जा रही है। झारखंड में जहां माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का चमत्कार चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में जो है माननीय योगी जी का चमत्कार प्रभावी है। कुल मिलाकर के भाजपा जो है एक मजबूत स्तंभ बन करके उभरने वाली है साथियों। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। यदि भविष्य में हमारी राजनीतिक स्थितियां, जो राजनीतिक विश्लेषण हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण हैं, यदि ये सटीक पाए गए तो इन गणित के साथ मैं और तमाम जो है राजनीतिक भविष्यवाणियां अपनी करूंगा। लिखित तौर पे मैं कम से कम 20-30 साल से जो है राजनेताओं को भविष्यवाणियाँ प्रेषित करता हूँ, जो अक्षरशः सत्य भी घटित हुई हैं। तमाम प्रमाण है मेरे पास, तमाम राजनीतिक लोगों के पत्र भी मेरे पास आए हैं, लेकिन अपवाद बहुत होता है इन सब क्षेत्र में, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये ग्रह गोचर जो था हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिया, जिसमें भाजपा स्पष्ट और पूर्ण मजबूत दिखाई दे रही है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय सीताराम। आप बताइएगा कि कैसा रहा हमारा विश्लेषण
और वो 23 के बाद बताइए, 23 को बताइए, हम इंतज़ार करेंगे। हरिओम शरणम साथियों।